अरे जायज तरीके पर रोजी तलाश तो करो, आओ तो सही मेहनत करके रिस्क कमाओ, इंशाअल्लाह तुम अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के जानशीन बनोगे। यकीनन ऐसे अमीर बनोगे कि तुम्हारे एक हाथ में दीन होगा और दूसरे हाथ में दुनिया होगी। मैंने जो आया करीमा तिलावत की है उसमें जुए और शराब की बड़ी मजम्मत है, बुत परस्ती का भी जिक्र है, मगर यहाँ पर जो पेशे नज़र है इस वक्त वो जुआ और शराब। ये बीमारी हमारे मुआशरे में दाखिल हो चुकी है, जिनके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उन लोगों के घरों तक इस बीमारी ने दस्तक दे दी है। बुरी सोहबत में बैठने की वजह से अच्छी नेक साले फैमिली से जुड़े हुए अफराद भी इस वबा के शिकार हो गए। ऐसी बस्तियां भी हमारी निगाहों के सामने हैं। शहर संभल में, मैं देहात की बात नहीं कर रहा अभी, जहां पर अब से 5 या 6 साल पहले शराब का तसव्वुर भी नहीं था, नाम लेना जुर्म समझा जाता था, मगर आज वहां खुफिया तरीके से नहीं, ऐलानिया बाज नौजवान शराब पी रहे हैं। और हम अपनी औलाद पर अगर तवज्जो नहीं देंगे, अपने बच्चों पर फोकस नहीं करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो बुरी सोसाइटी का असर हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दे। ये बड़ी मोहलिक, दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर देने वाली आदतें हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया है, शरीयत में जो उमूर हराम करार पाए हैं, उनसे बचने में हमारी और आपकी आफियत वहाँ तो है ही, लेकिन यहाँ भी आफियत है। आप देख लें, किसी को अगर शराब की लत पड़ गई तो वो कभी सुकून से नहीं रह सकता, वो बेकरार रहेगा, बेचैन रहेगा। दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन अगर बुरी आदत का शिकार हो गया तो उसे मिटाने के लिए 7 समंदर पार से दुश्मन को आने की जरूरत नहीं है। वो वही एक आदत उसे तबाह बर्बाद कर देगी, एक ही आदत से। हजरत मौला अली शेर खुदा का फरमान है कि इंसान पहले अपने अंदर के दुश्मनों से लड़े, उसके अंदर जो दुश्मन छुपा बैठा है उससे लड़े। आपने फरमाया अगर बुरी आदत का वो शिकार हो गया है तो सबसे बड़ा दुश्मन उसकी वही आदत है, उसके खिलाफ वो जिहाद करे, पहले अपनी बुरी आदत को दूर करे, खुद ब खुद उसके लिए कामयाबियों के रास्ते खुल जाएंगे। और ये सच्ची बात है, हमने बहुत लोगों को देखा है, अगर वो बुरी आदतों के शिकार हो गए तो उनकी तरक्कियों के रास्ते मसदूद हो गए, वो थम गए, रुक गए वो, इसलिए कि ये इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर के जाने वाली आदतें हैं। हजरात, इसी तरह जुए ने भी शक्ल बदली है, सट्टे के नाम पर या और भी मुख्तलिफ शक्लें हैं इसकी, ये भी पैदा हुआ है हमारे मुआशरे में। खास तौर पे नौजवान बच्चों में ये बीमारी भी आई है, वो क्रिकेट के नाम पर आई हो या किसी और नहज से आई हो, बस मालदार बनने के शौक ने हमें दीन का गद्दार बना दिया। मालदार बनो मगर उस्मान गनी के वफादार बनो। अल्लाह आपको दौलत दे, खूब नवाजे, किसी के मोहताज भी ना बनो, खूब कमाओ, तिजारत करो, जितना हो सके मेहनत करो। आप हजरात किसान हैं, अपने खेती में या जिस तरह से भी मेहनत हो, आप पे पैसा है तो अपना पैसा इन्वेस्ट करो, तिजारत में आगे बढ़ो, तरक्की करते चले जाओ, लेकिन खबरदार ऐसा कोई रास्ता मत अपनाओ जो शरीयत में हराम करार दिया गया हो, जो शरीयत में नाजायज करार दिया गया हो। और ये बात याद रखें, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं रिस्क बंदे को वैसे ही तलाश करता है जैसे कि मौत तलाश करती है। यानी जैसे तुम मौत से नहीं बच सकते, वैसे ही जितना रिस्क अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए मुकद्दर किया है, वो रिस्क जब तक तुम्हें मिल नहीं जाएगा, वो दौलत जब तक तुम्हारे पास पहुंच नहीं जाएगी, तुम लुक़्मे अजल नहीं बन सकोगे, तुम मरोगे नहीं। जितना मुकद्दर अल्लाह पाक ने कर दिया है, माँ के शिकम में थे तुम बन रहे थे, उसी वक्त एक फरिश्ते को मुकद्दर करके तुम्हारी तकदीर लिखवाई गई थी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि जो खुदा तुम्हें माँ के
के पेट में 3 अंधेरों में रोजी दे रहा है, तुमने ये क्यों सोचा कि वो खुदा तुम्हें दुनिया में रोजी नहीं देगा? क्या वो तुम्हें बेसहारा छोड़ देगा? क्या वो तुम्हें लाचार छोड़ देगा? उस खुदा पे यकीन करो, जायज तरीके से रोजी तलाश करो। अरे जायज तरीके पर रोजी तलाश तो करो, आओ तो सही मेहनत करके रिस्क कमाओ, इंशाअल्लाह तुम अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के जानशीन बनोगे। यकीनन ऐसे अमीर बनोगे कि तुम्हारे एक हाथ में दीन होगा और दूसरे हाथ में दुनिया होगी। जब हम दुआ करते हैं नमाज में तो क्या दुआ करते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह तू हमें दुनिया में भी सुकून अता फरमा, व फिल आखिरती हसना, और आखिरत में भी सुकून अता फरमा। मतलब ये हुआ कि हम दुनिया भी अल्लाह से मांगे और आखिरत भी अल्लाह ही से मांगे, और दोनों जगह की भलाई मांगे, अल्लाह पे भरोसा करें और उसके बाद आगे बढ़ें। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा तो करें, उस पे तवक्कुल करें, उस पे यकीन रखें, इंशाअल्लाह सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये ज़मीं आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो जिस तरफ देखिए बस नजर आए तो तेरा जलवा खुदा फैला है चारों सो। अल्लाह अल्लाह पढ़े आप तमामी हजरात पढ़े, अल्लाह 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 अल्लाह। कारी बिलाल साहब, ये हमारे हजरत मौलाना रिफाउल साहब, कारी बिलाल साहब, हाफिज अरमान साहब और हमारे तमामी यहाँ के हुफ़ाज़ कुर्रा, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। यहाँ के आइम्मे किराम जो यहाँ पर इमामत कर रहे हैं, तमामी आइम्मे किराम, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और तमामी बस्ती वालों ने, पूरे गाँव ने, कारी यूसुफ साहब, पूरे गांव ने एक जगह इकट्ठा होकर के, और यही रहना भी चाहिए। इलेक्शन अपनी जगह है मगर दीन अपनी जगह है। इलेक्शन खत्म तो झगड़ा भी खत्म, और मैं तो कहता हूँ इलेक्शन में झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का चटपट हो जाए तो उसको वहीं पे खत्म कर दो, कोर्ट कचहरियों के चक्कर ना लगाओ। कोशिश ये करो कि अपने मामले खुद ही सुलझाओ, बाद में भी तो सुलझते ही हैं। वो घर खो के अकल आई तो क्या अकल आई, पहले ही अकल आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इस लिहाज से आप हजरात ये जहन बनाओ कि हम में अगर आपस में कोई बात भी होगी तो बड़े बूढ़े खुद ही मिल करके उसको हल करेंगे, किसी और का नंबर नहीं आने देंगे। कहीं थोड़ा सा झगड़ा भी हो जाए, 10-10, 15-15 लाख रुपया उड़ जाता है यार, वो 10-15 लाख रुपया किसी मदरसे ही को दे दो, मदरसे के तलबा दुआ देंगे आप लोगों को। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और यहाँ ये भी कहूँ मैं आपसे कि झगड़ा पहली बात तो करो मत, और अगर कोई अगेंस्ट पार्टी का भी है, कोई बात नहीं है, अपना मुसलमान तो है, वो हमारे घर मिलाद में नहीं आया था, ये उसका किरदार था, हम जाएंगे, ये हमारा किरदार है। बेशक बेशक। वो तुम्हें देखेगा ना तो उसे शर्म आएगी, यार ये कितना अच्छा बंदा है, देखो हम इसके घर नहीं गए थे मगर ये हमारे घर मिलाद में भी आ गया, प्रोग्राम में भी आ गया। चूंकि हम लोगों में बाज जगह तो पार्टी बंदी का दायरा इतना बढ़ गया है कि वो प्रोग्राम तक पहुंच गया है। अगर उसके घर प्रोग्राम है तो हम देख रहे हैं उसने वोट किसे दिया था, हम उसके घर नहीं जाएंगे। यार वोट अपनी जगह है, वो देख वो जिक्र मदीने वाले आका का कर रहा है, हम तो जाएंगे वहां। और ऐसे ही सलाम के बारे में भी अपनी सोच बदलो। ये मत देखो यार ये सलाम नहीं करता, चेहरा फेर के निकल जाता तो मैं ही क्यों करूं, मेरी मूंछ इससे नीची थोड़ी है, अमा मूंछें बची कहां हमारी तुम्हारी। यार इस वक्त अपने आप को देखो, अपना मुस्तकबिल देखो, अपने बच्चों की फिक्र करो। इस वक्त देख नहीं रहे हो कैसे दो चक्की के पाट के बीच पीछे हुए हम लोग, एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ऐसे वक्त में भी अगर तुम नाक के झगड़े खत्म नहीं करोगे तो कहीं ऐसा ना हो नाक तो छोड़ो नथने ना खत्म हो जाए कहीं। इस लिहाज से अपना जहन बदलो। वो सलाम नहीं करता, सोचो यार ये उसकी
अपनी सोच है, ये उसके अपनी फिक्र है, लेकिन मैं सलाम करूंगा ये मदीने वाले आका की तालीम है, हम इस पे अमल करेंगे। और तुम सलाम करने के बाद ये मत सोचना कि मैं छोटा हो गया, 90 नेकियां वाला छोटा नहीं होता, 10 नेकियां वाला छोटा होता है। तुम सलाम करोगे, अल्लाह 90 अता फरमाएगा, और वो जवाब देगा उसे 10 अता फरमाएगा। अदब से झुकता है, झुक सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। अदब से झुकता है, झुक सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो पढ़कर सलाम कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उलमा को तो इतनी फिक्र है। कारी यूसुफ रज़ा साहब कई दफ़ा जब भी इस प्रोग्राम के बारे में बात हुई, हमारे मुआरिफ फाउल साहब, ये हाफिज अमी अख्तर इमामत करते हैं, आप यहीं पे मौत करें कारी साहब हैं माशाल्लाह, हमारे कारी बिलाल साहब, जितने भी उलमा, यार हजरत किसी तरीके से दूरियां ख़त्म हो, ये उलमा ही होते हैं। आप तो फोकस बहुत करते हो। मैंने कल एक जगह जलसे में एक जुमला अचानक मेरे तकरीर करते करते जहन में आया, सुनो ज़रा, आपको भी सुना दूँ। उलमा पे थोड़ा तवज्जो दो आप लोग भी। हजरत अल्लामा तालिब साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, एक बस्ती के हवाले से इतने फिक्रमंद थे कि बार बार मुझे फ़ोन किया। ये फिक्रमंदी की तो बात है, वरना हम तो पढ़ा रहे हैं, हमें क्या मतलब, आप सर फोड़ो कुछ भी करो, मगर ये फिक्र होती है नहीं यार, अपने लोग नहीं लड़ने चाहिए। हम लोग जितने भी हुजूर के उम्मती हैं, आपस में झगड़ा क्यों करें भाई, हमारा आपका सबका एक ही रिश्ता है। तो इस लिहाज से ये फिक्र की बात होती है। तो उलमा को आप अगर थोड़ा सा खिदमात देना, ये तो उनका मतलब ये नहीं होगा कि एक पार्टी मेरी मजबूत रहे, नहीं, वो ये सोचेंगे जितने भी हुजूर के उम्मती हैं वो सब के सब मजबूत रहे, वो झगड़े खत्म करने की कोशिश करेंगे और विवाद खत्म करेंगे, और इंशाल्लाह जब मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस लिहाज से अपनी बस्ती के उलमा, आसपास के उलमा, दूर दराज के उलमा, जितने भी उलमा इम्मा हुफ़ाज़ो कुर्रा हैं, उनकी अहमियत को आप समझिए, अपनी सोच बदलिए इस ताल्लुक से। अब हमारे वहाँ मुसलमानों में क्या सोच डेवलप हुई है, मौलाना लोगों पे कुछ ना हो तब भी ये कि इस लाइन में क्या रखा है यार, कुछ नहीं है इन पे, अच्छा कुछ आ जाए, अरे यार ये तो भाई अब ट्रैक से उतर गया। यानी दोनों तरफ से आपको सुकून से नहीं रहने देना, ये सोच बना ली है। मेरा मानना ये है कि उलमा को, मुदर्रिसीन को, अइम्मा को, इन तमामी हजरात को इस तरह से आप हजरात फाइनेंशियली मजबूत करें ताकि समाज का ये जहन बने, अरे कोई बात नहीं है, दूसरी लाइन में बच्चा पढ़े न पढ़े, हम आलिम बनाएंगे, इसमें दीन की भी जमानत है और दुनिया भी ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप अपनी सोच बनाएंगे तो इंशाअल्लाह इसका फायदा आगे चल के आपको जरूर मिल जाएगा। बाकी मैं इस बात पे बार बार जोर दूंगा, इलेक्शन के बाद, ये मैं हर जगह कहता हूँ तकरीर में, ये तो हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब हमारे अपने भी हैं, कई कई रिश्तों से अपने हैं, ये मैं हर जगह पैगाम देता हूँ। आला हजरत ने लिखा है, कई चीज़ें लिखी आला हजरत ने, उसमें तिजारत पे जोर लिखा, और फिर आपने लिखा है कि अमीरों को चाहिए कि वो कर्ज हसना के हवाले से बैंकिंग का निज़ाम शुरू करें और अपने गरीब भाइयों को हुस्ने नियत के साथ कर्जा दिया करें। और उसके बाद लिखा है कि आपस में जो झगड़े हो जाते हैं, एक जगह बर्तन होते हैं तो यार पार्टी बंदी तो छोड़ो, घर में लड़ाई हो जाती है, तो हो तो जाती है आपस में, लेकिन उसमें आला हजरत लिखते हैं कि हत्तल इम्कान अपने मामलों को कोर्ट कचहरी में जाने से बचाओ, वरना तबाही के अलावा कुछ हाथ आने वाला है। पुलिस में भी हमारी छवि अच्छी नहीं है मुसलमानों की, वो भी सोचते हैं यार ये इतने लड़ते हैं आपस में, आपस के झगड़े खत्म नहीं होते, तो उनको भी अच्छा मौका दो, वो भी तुम्हारे बारे में अच्छा जहन बनाए कि यार मंडलाई से, खानपुर से, बझेड़ा से, पलथा से, लहरा से, अड़होल से, चंदायन से, हसनपुर से, सिकंदरपुर से, इन गाँवों से, तमाम ही गाँवों के मैं नाम लूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। मकसद ये है कि इन देहात से, इन बस्तियों से, शहर के मोहल्लों से कोई केस ही नहीं आ
आता। इनकी छवि कितनी अच्छी है कि पूरे साल में कोई FIR किसी के खिलाफ हुई नहीं, अगर झगड़ा भी हुआ तो उन्होंने आपस ही में निपटा लिया। सुभान अल्लाह। और ये सोच तुम्हें लाना पड़ेगी, जमीनें बेचने का नंबर आए तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बेचो, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ। तुम अपने बच्चों को जब पढ़ाओगे तो इंशाअल्लाह उसका फायदा मिलेगा। और एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूं, ऐ मुसलमानों, हर बस्ती में कम से कम एक जहन बनाओ, आसपास की 5-6 बस्तियों की एक तंजीम बना करके अपनी मुस्लिम बच्चियों के लिए तालीमी इदारे भी कायम करो। ये इदारे बनना बहुत जरूरी है। इर्तिदाद के रास्ते पर हमारी बच्चियां जो गई हैं उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारे पास अच्छे तालीमी इदारे नहीं है। कम से कम जूनियर स्कूल तक का तो इंतजाम हो, उसमें पढ़ाने वाला पूरा जो स्टाफ हो वो भी शरीयत के दायरे में रहे, यानी कि हमारी बच्चियां ही पढ़ाएं उनको। और ये जब आप कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला, आप हजरत अल्लामा तालिब साहब क़िबला तशरीफ फरमा, पूछिए इनसे, आप पूरब की तरफ चले जाइए, आजमगढ़ की तरफ, मऊ की तरफ, घोसी की तरफ, इधर चले जाइए, उधर आपको गरीब से गरीब घर में भी इंटर पास मिलेगा। ज्यादातर हुफाज भी मिलेंगे, औलमा भी मिलेंगे, आलिमा भी मिलेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे तो उनके पास दुनियावी तालीम भी है, दीनी तालीम भी। चूंकि वहां के लोगों ने अगरचे मालियत उन पे कम है मगर ज्यादा तवज्जो इस पर दी कि हम अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कर दें, जेवरे तालीम से आरास्ता करें। अच्छा, ये सोच अब हमारे वहां भी धीरे धीरे फैल रही है, डेवलप हो रही है, और लोगों में ये बात आई है कि हमें पढ़ाना है। और ये कभी ना सोचा करें कि हम तो देहात में रहते हैं यार, हम कैसे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। APJ अब्दुल कलाम भी देहात ही के रहने वाले थे। आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, मन जद्दा वजदा, जो मेहनत करता वो आगे बढ़ जाता है। आप ये जहन बनाओ कि मुझे अगर अपनी जमीन भी बेचना पड़ी तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मुझे पढ़ाना है हर कीमत पर। ये मौलाना हमीद अख्तर जो आपके वहां इमामत करते हैं, ये केरला में पढ़ के आए। केरला में पहले अपने रायसत्ती से तालीम हासिल की, उसके बाद केरला में एक तालिबे इल्म के हवाले से मेरे सामने खबर नजर से गुजरी। उस तालिबे इल्म ने सकाफत सुन्निया से फरागत हासिल की, आलिम बना। और देखो, आलिम बनने के बाद उस बच्चे की मेहनत देखो कि उसने पायलट की ट्रेनिंग ली और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो हवाई जहाज उड़ाता है। सुभान अल्लाह, आलिम भी है और देखो पायलट भी बन गया। तो आलिम क्या नहीं बन सकता है, और आलिम बन रहे हैं। मगर हम सवाल ये करते हैं कि आलिम को तो ये भी बनना चाहिए, सब बनना चाहिए, बस आप कहते हैं ठीक है, मगर बाकी जो हजरात पढ़ रहे हैं उन्हें कुरान भी तो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। आप हजरात को भी ये जहन में बिठाएं कि हमें अपने बेटों को बिजनेसमैन बनाना है, तिजारत में आगे बढ़ाना है, सारे शोबों में आगे बढ़ाना है, मगर उस सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पाक की दौलत अता करना है। उन्हें हमें कम से कम नाजरा पढ़ाना है और उर्दू की बुनियादी किताबें पढ़ाना है। हमारी बेटियां भी किताबें पढ़ें, हमारे बेटे भी किताबें पढ़ें, और इतना तो पढ़ लें कि बाप का जनाजा पढ़ लें। ऐसा ना हो बाप का जनाजा रखा हुआ हो और बेटा दूर खड़ा हुआ हो, ऐसा ना हो उस वक्त तुम्हें तकलीफ हो। करोड़ों की संपत्ति छोड़ के जा रहा हूं, हाईवे पर जमीनें आ गई, अब तो आपकी माशाल्लाह, हाईवे पे जमीनें छोड़ के जा रहा हूं, और आज बेटा मेरा दूर खड़ा हुआ, उसने जनाजा भी नहीं पढ़ा। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि इसमें कहीं ना कहीं कसूर मेरा भी है, वरना करीब में जामिया इस्लामिया खैलूम रायसत्ती था, खलीलुल नखासा, दारुल मखदूमिया, बड़े बड़े इदारे, अजमउलूम और बड़े इदारे थे संभल में। हम चाहते तो अपने बच्चों को पढ़ा लेते, और हर मस्जिद में मकतब भी कायम होना चाहिए। ये भी करो आप हजरात कि मसाजिद से मुल्हक जो जगह थोड़ी सी होती है, या मस्जिदों ही में मकतब कायम हो, और जो मुक्तदी आते हैं नमाज पढ़ने, उनमें से जो मुक्तदी कुरान शरीफ अपना दुरुस्त करना चाहते हैं, अपना तलफ़्फ़ुज़ सही करना चाहते हैं, या तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो उसका इंतज़ाम भी होना चाहिए। और उसके लिए हम अपने इमामों को अलग से माकूल तनख्वाहें भी दें, ताकि वो तनख्वाहों के हवाले से बिल्कुल बेफिक्र रहें और पूरा फोकस आपकी तालीम पर और आपके बच्चों की तालीम पर कर दें मेरे साथियों। और ये जहन हमें बनाना पड़ेगा, और जब आप ये सोच बनाएंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आप कर्नाटक जाइए, तेलंगाना जाइए, वहाँ पर आइम्मा हजरात को पूरी सहूलत दी जाती है। अब अपनी बस्ती में जो मसाजिद हैं, मसाजिद का जो हल्का है, क्या पूरे हल्कों के लिए, पूरे इलाकों के लिए कोई मुश्किल काम है कि हम उन्हें अच्छी तनख्वाहें दे दें? सबके लिए बोलिए कोई मुश्किल है? और मैं जानता हूँ इस बात को, हर गाँव में
देहात हो, शहर हो, बस्तियों में ये आवाज़ उठ रही है कि भाई इतनी कम तनख्वाहों में हम मुदर्रिसीन का खर्चा कैसे पूरा करेंगे, इमामों का या मुदर्रिसीन का। आवाज़ उठ रही है, मगर वो कहते हैं ना कि बर्बादी गुलिस्तां को एक ही उल्लू काफ़ी होता है। मैंने ये देखा है कि कमेटियों में या ट्रस्टियों में ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि तनख्वाहें बढ़े मुदर्रिसीन की, मगर एक आदमी होगा, एक या दो, हर जगह, ये हर बस्ती की बात है। हम एक जगह गए तो वहाँ माहौल बना, हमने कहा तनख्वाह बढ़ाओ, ये इमामत भी करेंगे, तुम्हें भी पढ़ाएंगे, तुम्हारे बच्चों को भी, तो कम से कम 15 कर दो। सब लोग सहमत हो गए, कहा हज़रत ठीक है हम 15 कर देते हैं, और आप इनसे भी कहीं ये भी मेहनत करें। हमने उनसे भी कहा कि भाई ये तो आप अपने वक्त की कीमत ले रहे हैं, बाकी दीन की खिदमत तो अल्लाह की रजा के लिए करो। ये 15 दे रहे हैं, आप बेफिक्र होकर के इनको, इनके बच्चों को पढ़ाओ। तो दूसरे दिन को फोन आया कि हजरत सब लोग सहमत हो गए, एक ही उल्लू काफी होता है ना बर्बादी गुलिस्तां को, तो एक ही ना माना। तो मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा तेरी अपनी जेब से जा रहा, तू कौन है क्या तू? अरे तुझे भी जो इज्जत मिल रही है मेरे भाई, तुझे भी तो इज्जत मस्जिद मदरसे ही की वजह से मिल रही है, तू ऐसी सोच क्यों रखता है? हमने उससे कहा कि कल को अगर तेरा ही बेटा हाफिज कुरान हो गया, तेरा ही बेटा आलिम दीन हो गया, कितनी तकलीफ होगी अगर उसकी तनख्वाह कम की जाएगी। तब उसको एहसास हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस्ती का नाम नहीं लेता, अब जिला मुरादाबाद ही की बात है, ढके डिलारी के पास, अल्लाह का शुक्र है आज वहां पर उन लोगों ने 15,000 रुपए किए, और नतीजा बही जा रसद कि वहां पर बेहतरीन नज़्म भी कायम हो गया। सुभान अल्लाह। जो हजरात इस चीज पे एतराज करते हैं उनको मैं बताऊं, जब यहां मुगलों का शासन था भारत में, जितने भी शासक थे वो मुस्लिम थे उस वक्त की मैं बात बताऊं तो इदारे चला करते थे। और भी इस्लामी रियासतों की तरफ आप जाएं तो ये मदरसों ही के फारिगीन तो होते थे जो सरकारी विभाग संभाला करते थे, उधर से तो उन्होंने डाउन कर दिया, और बाकी बचा कुचा हमारी कौम ने डाउन कर दिया। इनके जहन में तो बस एक बात है, नहीं भाई ये कौम तरक्की नहीं करना चाहिए, जबकि अल्लाह के बंदो अगर ये आगे बढ़ेंगे तो कम से कम तुम खुद सोचो तुम्हारी नस्लों को कितना फायदा होगा, तुम्हारी नस्लों पर दीन की तालीम रहेगी, उनके पास जज्बा रहेगा। इस सब के बावजूद मैं उलमा से भी दरख्वास्त करता हूँ, इमामों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि दुनिया तुम्हारी अहमियत समझे न समझे कोई बात नहीं है, इससे बड़ी अहमियत क्या होगी कि हुजूर ने फरमाया जब बच्चा इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो उसके रास्ते में फरिश्ते परों को बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। उसके मकाम का अंदाजा हम और आप क्या लगा सकते हैं? अल्लाह ने उसको कितने मर्तबों से नवाजा होता है, कितनी बुलंदी अल्लाह पाक अता करता है। मेरे अजीज साथियों, अपनी सोच बदलो। आओ मैं तुम्हें एक वाकया ये सुना दूं कि इल्म का जज्बा कौम में रहना चाहिए और दीन को जिंदा रखने का जज्बा रहना चाहिए। मैं मुल्क का नाम नहीं लेता एहतियातन, उस पे जब पाबंदी लगी, यहाँ तक के हिजाब पे पाबंदी, मस्जिदों पे पाबंदी, जमात पे पाबंदी और न जाने कितनी पाबंदियाँ, कुरान शरीफ तक पे पाबंदी लग गई थी। मगर वो शान है मुसलमानों की कि जिस कौम को अल्लाह ने जिंदा रखना है उस कौम को कौन मिटा सकता है। तो पता उन लोगों ने क्या किया, आप सुनेंगे। एक राइटर लिखता है कि मैं कुरान शरीफ अपने सामान में रख कर के कुछ ले गया था, मुझे पता था कि उस कंट्री में ऐसा हो चुका है, तो मैंने सोचा वहाँ जाऊँगा तो ये कुरान शरीफ दूंगा वहाँ के लोगों को ताकि वो कुरान शरीफ से जुड़े रहें। कहते हैं मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के लोगों से मिला तो उन लोगों ने अपने बच्चों को मेरे सामने बिठा दिया। कई बस्तियों को उसने वाक़या लिखा है कि मुताद्दिद बस्तियों में मैं गया तो वहाँ उन बच्चों को जब मैंने अपने सामने बिठा करके उनसे कहा बेटा तुम्हें कुरान आता है, तो वो रोते हुए अपनी हिस्ट्री लिखते हैं। कहते हैं कि मैं आबदीदा हो गया कि वो ज़रा से नौनिहाल बच्चे, किसी की उम्र 12 साल है, किसी की 10 साल है, किसी की 15 साल है, किसी की 14 साल है, इतनी कम एज के जो बच्चे थे वो सारे के सारे बच्चे हाफिज कुरान बने हुए थे। सुभान अल्लाह। मैं ताज्जुब में पड़ गया, या अल्लाह यहाँ। अच्छा, उन्होंने फिर लिखा कि मैंने उन्हें कुरान शरीफ दिया कि लो बेटा ये पढ़ो, तो वो पढ़ नहीं पा रहे थे। ताज्जुब की बात देखिए, देख के नहीं पढ़ पा रहे थे चूंकि उन्होंने कुरान देखा ही नहीं था। आप सोचिए जरा। तो हमने को कहते हैं हमने वहां के उनके पेरेंट्स से पूछा कि भाई ये कुरान देख के नहीं पढ़ पा रहे तो हाफिज कैसे हो गए? कि हमने जो टेलर का काम करते थे टेलर के पास, जो मजदूरी करते थे मजदूरों के पास, जो जिस भी शोबे में लगे हुए थे और वो हाफिज कुरान थे, तो गवर्नमेंट की नजर में तो ये रहता था कि ये अपना काम सीखने जा रहे हैं, लेकिन
लेकिन हमने ये बात कर दी कि हमें जो है अपना दुनिया का काम नहीं सिखाना है, बल्कि हमें सिखाना है तो कुरान पाक का हिफ्ज़ सिखाना है। और इस तरीके से हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बन गए और उनके सीने में कुरान की दौलत समा गई। सुभान अल्लाह। उन्होंने किस तरीके से देखो अपनी तालीम को जिंदा रखा। आज हमारे सामने इतनी परेशानी तो नहीं है ना, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि हमें बहरहाल कुरान से जुड़ा हुआ रहना है। दूसरी बात, फलस्तीन में जो बमबारी हुई तो सारी इमारतें गिर गई। वहां पर इमारतें गिरने के बाद सारी इमारतें जब गिरी तो उस पर मलबों के ढेर पर उन्होंने, जैसे ये अपना पिंडाल लगा हुआ है, ऐसे ही उन्होंने अपने कपड़े डाल लिए और वहीं पर रहने लगे। उन्हीं में उन लोगों ने अपने मदरसे कायम कर लिए। सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। उन्हीं में मदरसे कायम कर लिए और उन मदरसों में उन्होंने अपनी एक दो नहीं कई बच्चियों को हाफिज कुरान बनाया। अखबार में रिपोर्ट आई कि कई बच्चियां हाफिज कुरान बनी। तो ये जज्बा होता है तालीम का। तो आप हजरात अपने बच्चों को और बच्चियों को तालीम के हवाले से बेदार करें, उनमें तालीम का ज़ौक़ और शौक़ पैदा करें, जज्बा पैदा करें, ताकि वो पढ़ें और हमारी नस्लों में इल्म की रोशनी फैल जाए। ये आपको करना है। एक दौर हुआ करता था संभल में, आप देखेंगे कि अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, कितनी मेहनतें की। उसके बाद आप बड़े आगे हजरत अल्लामा तालिब साहब क़िबला तशरीफ फरमा, और भी उलमाए किराम, चराग से चराग रोशन होते चले जाते हैं। अब ये इल्म का चराग फलता फूलता रहेगा इंशाअल्लाह और इल्म हमारे घर घर तक पहुंचेगा। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। चूँकि हमारे खतीब खुसूसी हजरत मुफ्ती ततीर साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ ला चुके और मुफ्ती आज़म संभल का भी खिताब मुबारक कलिमात हमें समात करना है। इस लिहाज से मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। हमें चूँकि बतौर ख़ास तो उन्हीं का खिताब समात करना, मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हो गया था। बड़े हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए, सदीरनपुर से हजरत मौलाना कामिल मिसबाही साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं और भी हमारे उलमाए किराम हजरात। तो हमें आपको सबको ये जहन बनाना है कि हम अपनी भी इस्लाह करेंगे और बोलिए जोर से दूसरों की भी इस्लाह करेंगे। हमारे माशाल्लाह हाफिज मुनव्वर साहब, मौलाना कामिल, मौलाना आलमगीर साहब क़िबला, तमामी हजरात जलवा बार हैं। अल्लाह ताला तमाम उलमाए किराम की आमद को कबूल फरमाए। हजरात में चंद अशार पढ़ूँ, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। एक मरतबा झूम के बोलें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो कर दे। हुजूर ताजुल शरिया का कलाम है। और अभी आपने देखा सऊदी अरबिया में जो हुआ वो आप सबकी निगाहों के सामने है। जो तमाशा वहां पर चल रहा है वो आपने सबने देखा। और मैं अब ये देख रहा हूँ कि जो कल तक सऊदी हुकूमत के तलवे चाटते थे और बड़ी तारीफ करते थे उनकी, अब उनके भी समझ में आने लगा है कि वहाँ जो हो रहा है, मगर इनके समझ में बड़ी देर में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत बहुत पहले उन्हें समझ गए थे। हुजूर ताजुल शरिया ने जो फरमाया वो सुनिए आप हजरात। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में हो साये जुल्फे दुता कर दे, गमों की धूप में हो साये जुल्फे दुता कर दे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो मालुल पे फिदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो मालुल पे फिदा कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे या वह है वो या वह,
हो अख्तर मेरे या वह है वो या वह बलाओं को जो खुद मेरी गिरफ्तारे बला। किताबुल कलयूबी में एक वाकया, वो वाकया सुना करके मैं आप हजरात से रुखसत होना चाहूँगा। चूँकि माँ बाप के हवाले से भी मुझे थोड़ा सा बोलना था, वो बात रह गई, उसको मुकम्मल करके तकरीर ख़त्म करता हूँ। किताबुल कलयूबी के मुसन्निफ ने लिखा है कि एक बस्ती में चंद हजरात का गुज़र हुआ, तो वो रात में उन्होंने वहीं पे क़याम किया। ऐसी बस्ती थी जहाँ चंद मकानात बने हुए थे, बाकी बंजर जगह पड़ी थी, तो वो रात में वो वहीं पर रुक गए। अब पूरी रात वो लोग सो नहीं पाए, यानी रुक तो गए वो, लेकिन पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। और नींद ना आने की वजह यह थी कि पूरी रात भयानक आवाज, जो गधे की आवाज होती है वो सबसे बुरी आवाज होती है। गधे की आवाज पूरी रात उनके कानों में से टकराती रही, जिसकी वजह से उनमें से कोई नहीं सो पाए। तमाम हजरात जागते रहे, परेशान रहे। अच्छा, गधे की आवाज की मजम्मत कुरान में भी आई है, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। सबसे बुरी अगर कोई आवाज होती है तो वो गधे की आवाज होती है। तो सुबह जब हुई तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात की कि यार रात हम लोग सो नहीं पाए, इतनी मकरूह आवाज थी, किसी को नींद नहीं आई, आखिर ये आवाज आई कहां से? तो कहा चलो देखते हैं किसी का घर हो, उससे पूछे। यहाँ तो एक झोपड़ी थी, वहीं उसी जगह पर पास में, वहां पहुंचे सारे लोग। और जाने के बाद उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो बूढ़ी औरत अंदर से बाहर आई और उस औरत ने कहा कैसे आना हुआ, सारी बात बताई, कैसे ऐसे पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए और ऐसी भयानक आवाज आती रही। इतना जब कहा तो उस औरत की आंखों से आंसू आ गए। वह औरत आबदीदा हो गई, रोने लगी वो खातून। और उस खातून ने आबदीदा होकर के कहा, ये जो पूरी रात तुम्हें गधे की भयानक आवाज आ रही थी, ये कोई और नहीं है, मेरा अपना ही बेटा है। कहानी उसकी इस तरह है कि वो मेरा बेटा बुरी सोहबतों में बैठ करके बिगड़ गया और लत लग गई उसे शराब की, बुरी आदतों में बैठ करके बुरी आदतों का शिकार हुआ। और वो जब शराब के नशे में शाम को घर पे आता, मैं माँ हूं ना तो उसे बहुत समझाती, बेटा तू बुरी आदतों को छोड़ दे, अच्छे लोगों में बैठा कर, अच्छी सोहबतों में बैठा कर। अपने बेटे को मैं काफी समझाती, मगर सोहबत बद ने उसे बहुत दूर निकाल दिया था और बहुत बुराइयों में वो पड़ चुका था। वो औरत आगे बताते हुए रोते हुए कहती है कि एक दिन वो बेटा मेरा नशे में धुत था और नशे में बहुत ज्यादा डूबा हुआ था। जब वो घर पे आया मैंने उसी तरह उसे समझाया तो वो बार बार उसकी जबान से जुमला निकलता था, वो मेरे दिल को छलनी कर देता था। जब भी मैं उसे समझाती थी वो मुझसे यही कहता था कि ऐ बूढ़ी औरत, तेरी आवाज मुझे गधे की तरह लगती है, तू गधी की तरह आवाजें मत निकाला कर। गोया कि वो मुझे रोजाना गधी कह करके बुलाता था। आखिर माँ के साथ इंसान का दिल भी तो है मेरे दिल सीने में। एक दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी जबान से बेसाख्ता ये निकला कि मैं तो गधी नहीं हूं और ना ही मैं कोई तुझे बुरी बात समझाती हूं, लेकिन तू अगर मुझे ऐसी बातें कहता है तो अल्लाह ताला तुझे इस अजाब में गिरफ्तार कर दे। मेरी जबान से ये बद्दुआ निकलना थी कि कबूल हो गई मेरी ये बद्दुआ और वो बीमारी का शिकार हो गया, मोहलिक बीमारी की जद में आ गया, यहां तक कि वो फौत हो गया, मर गया। जिस दिन से वो मरा है उसको दफन किया गया है। सूरज डूबने के बाद रात में जो गधे की आवाज आती है वो किसी जानवर की आवाज नहीं है, वो मेरे ही बेटे की कब्र से आवाज आती है। ऐ साथियों, माँ बाप की तौहीन का अंजाम ये होता है। अपने माँ बाप से बदतमीज मत बोला करो, उन्हें गालियां मत दिया करो, उनके लिए अनाप शनाप जुमले मत बोला करो। अगर वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी भी कर रहे हैं तो खुदा के यहाँ जवाब दे वो होंगे। तुम अपनी जबान से ऐसे नाजेबा जुमले उनके लिए मत बोलो जिससे उनके दिल शिकनी हो जाए। अलबत्ता माँ बाप से ये अरीजा जरूर करूंगा, उन्हें नसीहत तो नहीं कर सकता मगर उनकी खिदमत में ये अरीजा जरूर करूंगा। अगर तुम्हारे 4 बेटे हैं, 5 या 6 या 7 8 10 जितने भी बेटे हैं, मतलब ये है तुम्हारे चंद अगर बेटे हैं तो उनमें आपस में तुम भी नाइंसाफी मत करो। शरीयत ने जो हक रखा है उसी एतबार से सबको देखो। हाँ, कल्बी मैलान किसी की तरफ ज्यादा हो सकता है, ये फितरी तकाजा है, मगर जब तुम उन्हें हक दिया करो, बंटवारे किया करो तो उनके दरमियान नाइंसाफी मत किया करो, इंसाफ किया करो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ सवाल सबसे होना है। मेरे साथियों, माँ बाप के लिए भी मैं ये नसीहत, माँ बाप को भी ये मैं उनकी खिदमत में अरीजा पेश कर रहा हूँ और औलाद को तो मैं नसीहत कर ही रहा हूँ कि आप हजरात के माँ बाप हैं, उनकी आप खिदमत करें। अगर वो ज्यादती भी करते हैं तो बर्दाश्त कर लें। दूसरे भाई खिदमत न करते तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग न बदले, बल्कि अपना जहन बदलो और ये
सोचो कि ये माँ बाप की खिदमत नहीं करते, इनकी बदनसीबी है, मैं माँ बाप की खिदमत करूंगा, ये मेरी खुशनसीबी होगी। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अपने माँ बाप की जितनी भी हो खिदमत करें, वरना ये वाकया देखो मैं आपको सुना रहा हूं, अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाइएगा। उन तमाम लोगों ने बूढ़ी औरत से कहा, अच्छा उसकी कब्र करीब है क्या? उन्होंने कहा हाँ कब्र करीब है ना, जहां तुम्हारा खैमा लगा था उससे बिल्कुल मुत्तसिल उसकी कब्र है। वहीं से तो वो गधे की तरह आवाज आ रही थी। किताबुल कलयूबी का मुसन्निफ लिखता है कि ये तमामी हजरात पहुंचे कब्र पर, और कब्र पे जब पहुंचे तो कब्र फटी हुई थी, ये हैरत में पड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई और रोंग के खड़े हो गए। दिल पे एक चोट लगी, दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा। इनकी निगाहों के सामने मंजर ये था कि कब्र में जो लाश पड़ी हुई थी, उस लाश का आधा हिस्सा यानी नाभ से लेके सर तक या सीने से लेके सर तक जो हिस्सा था वो गधे की शक्ल में तब्दील हो चुका था। बाकी जो हिस्सा था वो इंसान का हिस्सा था। अब आप देख लें, माँ बाप की नाफरमानी और शराब की आदत ने उस इंसान को तबाह बर्बाद कर दिया। आप हजरात से भी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को बुरी सोसाइटी से बचाओ यार। कुरान कहता अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। ये जो दुनिया के दोस्त होते हैं ना, अपने दोस्तों पे नाश करने वाले, कुरान कहता ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। यानी वो दोस्त मेरी मुराद हैं जिनकी दोस्ती उन्हें जराइम का रास्ता दिखाती है, जिनकी दोस्ती उन्हें नशे की दुनिया में ले जाती है, जिनकी दोस्ती उन्हें जुए की तरफ ले जाती है, जिनकी दोस्ती उन्हें बदकारियों के रास्ते पर ले जाती है। ऐसे दोस्त आपस में दुश्मन बन जाएंगे क़यामत के दिन। एक दूसरे को ताने दे रहे होंगे कि तेरी वजह से ये लत लगी मुझे कि आज जहन्नम की बेड़ी मेरे पांव में डाल दी गई। एक दूसरे के दुश्मन होंगे, ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। लेकिन इसी आयत में अगला जुमला देखिए, अल्लाह कहता इल्लल मुत्तकीन, लेकिन जो परहेजगार होंगे वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे के दोस्त होंगे। यानी दोस्ती भी किसी से करो तो दीन के लिए करो। यार फुला बंदा बड़ा नेक है, हम भी उससे मोहब्बत करेंगे। फुला बंदा हुजूर का आशिक है, हम भी उससे मोहब्बत करेंगे। फुला बंदा तहज्जुद गुजार है, हम भी उससे मोहब्बत करेंगे। फुला बंदा खुश अकीदा है, अरे जब खुश अकीदा हो तो फिर खुश अकीदों ही से मोहब्बत किया करो। इस हवाले से, रिश्तों के हवाले से भी आप हजरात एहतियात बरता करो। ये जहन में बिठा लो कि हमें अपना जो आगे वाली नस्लों की हिफाजत करना है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अकाईद अहले सुन्नत की रोशनी में हिफाजत करना है। वरना अगर आपने इस वक्त इन तमाम चीजों पे तवज्जो न दी तो नताइज अच्छे नहीं आएंगे। ऐ मेरे साथियों, ये चंद बातें मैंने आप हजरात से अर्ज की, माँ बाप के हवाले से भी मुख्तसर सी रोशनी आपके सामने डाली। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। और कोई बात गलत निकली हो तो मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ें, ला इलाहा, जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सज्जाद निज़ामी हमारे साथ तो उनका दौर नहीं गुजरा, लेकिन हमारे कारी यूसुफ रज़ा साहब के साथ उनका बहुत दौर गुजरा। माँ बाप के ताल्लुक से वो दो मिसरे पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो खेंगे और माँ की दुआ लेंगे। मेरे साथ पढ़े तमामी हजरात, जो बाप खुश रखेंगे और माँ की दुआ। अल्लाह ताला बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा कोई बात नहीं है, कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा हाँ पढ़वा दीजिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आप परेशान बाकी इंशाअल्लाह हजरत ये समझ लीजिए वुजू फरमा रहे हैं, और वुजू करने के बाद एक बाअमल आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह जय्यद आलिम दीन
जिन्होंने सिर्फ तकरीरों से नहीं बल्कि तहरीरों से भी दीन की खिदमत की है माशाअल्लाह, और दीन का बड़ा काम किया है। आसान जबान में उन्होंने किताबें लिखी हैं। अगर उनके ड्राइवर साहब किताबें लाए हों तो वो किताबें भी आप हजरात खरीद लें। बड़ी अच्छी अच्छी साफ सुथरी सीधी सच्ची जबानों में, यानी जो आम पब्लिक के समझ में आ जाए ऐसी जबान में किताबें भी लिखी हैं उन्होंने, और वो इंशाल्लाह बस कुछ ही देर में तशरीफ लाएंगे। तब तक जो है एक नात शरीफ हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।